133 क्या है? क्या ये पब्लिक न्यूजेंस के हवाले से है या कोई प्राइवेट न्यूजेंस भी आप इसमें एजिटेट कर सकते हैं? इस्तिगासा 133 किस किस्म का है, किस नौइयत का है? कंडीशनल ऑर्डर क्या है, फाइनल ऑर्डर क्या है, एब्सोल्यूट ऑर्डर क्या है? नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकीलनामा की आज की वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है। 133 से शुरू करते हैं। 133 से 140 तक ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। हम पहले 133 को देखते हैं। 133 में क्या लिखा है? न्यूजेंस के हवाले से है कि अगर कोर्ट को पुलिस रिपोर्ट से या किसी दीगर सोर्स से ये मालूम होता है कि फ़लाँ जगह पे कोई न्यूजेंस हुई है, तो वो जो न्यूजेंस है वो अवाम के लिए न्यूजेंस है, एक शख्स के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए न्यूजेंस है। इसलिए हम कहते हैं कि जो 133 है वो पब्लिक न्यूजेंस के हवाले से है, क्योंकि जहाँ पे जिस न्यूजेंस का जिक्र किया गया है 133 में, उसके साथ पब्लिक का लफ्ज़ है। तो प्राइवेट न्यूजेंस जो है आप 133 में याद रखें कि नहीं एजिटेट कर सकते, चाहे किसी गली का बंद होना क्यों ना हो। अगर वो गली वाहिद है दो घरों के माबैन, तो दूसरा घर ये नहीं कह सकता कि 133 के नीचे वो घर खोला जाए क्योंकि न्यूजेंस क्रिएट हुई है, या उस गली में कोई शोर है या कारखाना लगा है जो किसी और घर को अफेक्ट नहीं करता, एक घर को अफेक्ट कर रहा है, तो वो प्राइवेट न्यूजेंस तो हो सकता है, पब्लिक न्यूजेंस नहीं है। पब्लिक न्यूजेंस के लिए जो इलाका है वो तमाम जो है अफेक्ट कर रही हो, वो जो खलल है उनकी राहत में, वो पब्लिक न्यूज़ की डेफिनेशन में आएगा। अदरवाइज़ वो प्राइवेट न्यूज़ में है। अगर एक या दो या तीन लोग होंगे, पब्लिक न्यूज़ कोई भी हो, आपकी नाली का हो, गली का हो, कोई भी न्यूज़ हो सकता है। वो साउंड हो इतना ज़्यादा, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी, वो स्मेल हो, यानी जिससे आवाम को, उस इलाके में रहने वालों को ज़रर हो रही हो, तकलीफ़ हो रही हो, तो वो पब्लिक न्यूज़ की डेफिनेशन में आएगा। 133 का इस्तिगासा आप दायर कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में, और ऐसा इस्तिगासा दायर करते हैं कि उसी दिन कोर्ट आपको कंडीशनल आर्डर दे सकती है। एक कंडीशन उसमें दे के कि मैं फ़लाँ शख्स जिसके ख़िलाफ़ आपने वो इस्तिगासा किया होगा, कि उसको उस न्यूज़ेंस से रोकने का वो जो आर्डर होगा वो कंडीशनल होगा कि आप इस चीज़ से मना हो जाएं, इस चीज़ को स्टॉप करें। अगर आप समझते हैं कि आपके पास वैलिड रीज़न है, तो आप नेक्स्ट डेट पे आके उसके लिए रिप्लाई जमा करें विद सॉलिड प्रूफ। तो ये उसका कंडीशन होता है, उसके जवाब देने के साथ, कि अगर आप समझते हैं तो नेक्स्ट डेट पे उसका जवाब दे के आप मुझे सेटिस्फाई करें, फिर मैं इस ऑर्डर को विड्रॉ कर सकता हूँ। तो कंडीशनल होता है, इसलिए इसको हम कंडीशनल ऑर्डर कहते हैं। जो पहले दिन ऑर्डर होता है 133 के बाद 134 है। 134 ये कहता है कि जो मैजिस्ट्रेट साहब जिसने कंडीशनल ऑर्डर किया होगा, वो जिसके खिलाफ होगा उसको बाकायदा नोटिस करेगा। इसके बाद फिर 135 में ये लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट साहब जो कंडीशनल ऑर्डर करेंगे, उस शख्स के लिए जिसके खिलाफ होगा, उस शख्स पे ये बाइंडिंग होगा कि वो नेक्स्ट पेशी पे आके कोर्ट को ये बताए कि मैं जो रिप्लाई दे, और रिप्लाई में बताए कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ, इससे न्यूज़ेंस नहीं है, वो अपनी दिफा करेगा, या वो ज्यूरी के लिए अप्लाई करेगा, यानी मुसालहत के लिए लोगों का जज साहब को कहेगा कि आप एक ज्यूरी का तयन करें जो हमारे माबैन तनाज़े के लिए मुसालहत करें, हमारे माबैन आर्बिट्रेशन करें। ये वो ज्यूरी होगी। दो चीज़ें उसके पास इख्तियार होगा जिसके ख़िलाफ़ कंडीशनल आर्डर होगा, या तो वो उसकी रिप्लाई देगा अपना हक़ दिफा हासिल करने के लिए, वो डिफेंड करेगा, और या वो कोर्ट को दरख्वास्त देगा कि कोर्ट ज्यूरी मुकर्रर करे, मुसालिसीन जो हैं, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को मुकर्रर करें, और वो ये फ़ैसला करें कि ये मैं ख़ता पे हूँ या वो ख़ता पे है जिसने 133 किया हुआ है। फिर हमारे पास सेक्शन 136 है। 136 ये कहता है कि अगर ये शख्स जिसके खिलाफ कंडीशनल आर्डर पास हुआ है, वो नेक्स्ट पेशी पे, या वो डेट जिस पे कोर्ट उसको कहती है कि आपने रिप्लाई देना है या फिर ज्यूरी के लिए आपने अप्लाई करना है, वो ना रिप्लाई दे और ना वो ज्यूरी का तयन के लिए दरख्वास्त दे, तो वो दोनों सूरत हाल में ये जब वो फेल्ड होगा इस प्रोसेस में कि ना वो दरख्वास्त देता है, उसकी रिप्लाई देता है, ना दरख्वास्त देता है ज्यूरी के लिए, तो कोर्ट उस आर्डर को एब्सोल्यूट बना सकती है।
यानी 136 के नीचे जो एब्सोल्यूट ऑर्डर होगा वो उसकी रिप्लाई न देने की वजह से या उसकी दरख्वास्त जूरी के लिए न देने की वजह से उसको एब्सोल्यूट किया जाएगा। फिर हमारे पास सेक्शन 137 है। अब उसने 137 ये कहता है कि अगर वो शख्स अपेयर होता है और वो रिप्लाई देता है और उसकी रिप्लाई में वो ये समझता है कि ये इसका इस्तिगासा गलत है जिसने किया और आपसे कंडीशनल ऑर्डर ले गया, तो कोर्ट ऐसी सूरत में जो इस केस में करेगी प्रोसेस अडॉप्ट वो है एविडेंस का। कोर्ट एविडेंस लेगी, कंप्लेनेंट पार्टी जिसने इस्तिगासा किया है उसकी भी एविडेंस लेगी, उसकी गवाहान की स्टेटमेंट लेगी, और जो रिप्लाई दी है जिसके खिलाफ कंडीशनल ऑर्डर पास हुआ है उसकी भी स्टेटमेंट लेगी, और उसके भी अगर गवाह हैं तो उनकी भी स्टेटमेंट लेगी। और फिर उनकी रोशनी में अगर कोर्ट समझती है कि ये जो इस्तिगासा 133 का है ये सही नहीं था तो ये इसको खारिज करेगी। अगर वो समझती है कि 133 का इस्तिगासा ठीक था तो वो जो कंडीशनल ऑर्डर था उसको एब्सोल्यूट बनाएंगे। ये एक चीज़ यहाँ पे वजाहत कर दूं कि जो कंडीशनल एब्सोल्यूट ऑर्डर है, एब्सोल्यूट ऑर्डर के लिए ये ज़रूरी होगा कि एक कंडीशनल ऑर्डर हो। अगर कंडीशनल ऑर्डर ही नहीं है स्टार्ट से तो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। यानी वहाँ पे जो कानून में लफ्ज़ लिखा हुआ है वो एब्सोल्यूट ऑर्डर है। एब्सोल्यूट के लिए उसका कंडीशनल ऑर्डर का होना मस्ट है। ये नहीं लिखा कि आप एंड में कोई भी फैसला दे सकते हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि एंड में या उसको खारिज कर सकते हैं या एब्सोल्यूट कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट ऑर्डर पास करने के लिए उसका कंडीशनल ऑर्डर पहले से मौजूद ज़रूरी होता है। तो 137 के नीचे अगर रिप्लाई आती है फिर एविडेंस रिकॉर्ड होगी। 136 के नीचे अगर रिप्लाई नहीं आती तो डायरेक्ट एब्सोल्यूट होगा। अगर 137 के नीचे है तो वो रिप्लाई आके एविडेंस रिकॉर्ड होगी। एविडेंस की रोशनी में अगर वो कोर्ट समझती है कि वो खारिज होना चाहिए तो खारिज होगा। अगर कोर्ट समझती है कि वो कंडीशनल ऑर्डर जो पहले जिस मैंने किया था उसको एब्सोल्यूट होना चाहिए तो उसको एब्सोल्यूट करेगी। फिर इसके बाद 138 है। 138 क्या है? 137 तो उसकी रिप्लाई के हवाले से था। 138 जो है वो अगर जूरी क्लेम करता है और रिप्लाई नहीं देता बल्कि एक दरख्वास्त देता है कि आप जूरी मुकर्रर करें, हम सालिसीन को मुकर्रर करें हमारे बाबेन, तो कोर्ट ऐसे सूरज में 138 के नीचे जूरी मुकर्रर करेगी। जूरी के पास केस भेजेगा, उनको टाइम फ्रेम देगा, उनके पास दोनों फरीकैन को भेजेगा, वो उनके माबैन फैसला करेगी, उनके बातें सुनेंगी, उनकी गवाहान की रिकॉर्ड करेंगी स्टेटमेंट, और उस स्लाइड में अपना एक अवार्ड देगी कोर्ट को, यानी अपना एक फ़ैसला देगा कि ये जो मेरा फ़ैसला मैंने इन दोनों को और इनके गवाहान को सुन के ये फ़ैसला हमने किया है, तो वो कोर्ट को देंगे उस टाइम फ्रेम में जो कोर्ट ने उसको अलाउ किया होगा। अब 139 ये है कि अगर बिलफर्ज ज्यूरी इस नतीजे पे पहुंचती है कि जो मैजिस्ट्रेट साहब ने कंडीशनल ऑर्डर पास किया था वो ठीक है, तो उस हवाले से वो अपना फ़ैसला दे के मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेजेगी। या वो ये समझती है कि इसमें थोड़ा सा रद्द बदल होना चाहिए तो वो अपना व्यू फैसला दे के मैजिस्ट्रेट साहब के सामने भेजेगी। या वो समझती है कि जो मैजिस्ट्रेट साहब ने कंडीशनल ऑर्डर किया था वो गलत था, वो इस्तिगासा कुनिंदा ने अपने हकाइक को गलत जो प्रेजेंट करके कोर्ट से ऑर्डर हासिल किया है, तो वो अपना फैसला दे के मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेजा था। तो ऐसी सूरत में कोर्ट ज्यूरी के उस फैसले की रोशनी में अपने फैसले को मंजूर कर सकती है, उसको दोबारा खारिज भी कर सकती है, उसको अमेंड भी कर सकती है। तो ये तमाम प्रोसेस ज्यूरी के नतीजे में होने वाले उस प्रोसेस के नतीजे में कोर्ट के फैसला होगा 139 के नीचे। फिर 139 ए के फिर सेक्शन 139 ए के नीचे वो तमाम एविडेंस का जो प्रोसेस है कि अगर वो डिनाई करता है, कोर्ट उससे पता करती है कि आपने ये काम किया या नहीं किया। अगर वो डिनाई करता है तो ऐसी सूरत में, डिनाइल की सूरत में, कोर्ट अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि इसकी जो डिनाइल है इसके हवाले से एविडेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए तो वो एविडेंस रिकॉर्ड करेगी। और अगर बिलफर्ज कोर्ट ये समझती है कि इसमें किसी चीज़ को स्टे होना चाहिए तो वो उसमें स्टे ऑर्डर जो है इंजंक्शन भी जारी कर सकती हैं। क्रिमिनल लॉ के नीचे 139 ए के नीचे उसके पास स्टे ग्रांट करने के इख्तियारात हैं। तो ये 139 ए है। फिर इसके बाद हमारे पास सेक्शन 140 है। 140 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि अगर कोई ऑर्डर 136, सेक्शन 137 या सेक्शन 139 के नीचे एब्सोल्यूट बना दिया गया है तो अब ये कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो अपने उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिस तरह हमारी सिविल प्रोसीजर कोड में कोर्ट अपने फैसले डिग्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए इजरा डालती है, तो 140 के नीचे या क्रिमिनल कोर्ट को पास कोई भी प्रोसेस
वो खुद से अडॉप्ट कर सकती है अपने प्रोसेस को, अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। जैसा कि वो पुलिस का सहारा ले सकती है, पुलिस को भिजवा सकती है मौके पे, उस जो वो कोर्ट का एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं मान रहा उसको जेल भेज सकती है। हर वो तमाम प्रोसेस जो उसके ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उस कोर्ट को ज़रूरी होगा समझती है, वो कर सकती है। तो ये था हमारे पास 133 से लेके 140 तक का मुकम्मल प्रोसीजर, कंडीशनल ऑर्डर से एब्सोल्यूट ऑर्डर तक, और पब्लिक न्यूजेंस को किस तरह वो करेंगे, प्रोसीड करेंगे, प्राइवेट न्यूजेंस के हवाले से नहीं था। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से पब्लिक न्यूजेंस के हवाले से इन सेक्शंस की को लेके जो भी आपके जहन में सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।